नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी खौफनाक चर्चा करने वाले हैं। हम एक ऐसी स्थानीय किंवदंती का विश्लेषण करेंगे जिसने पीढ़ियों से लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। ये सिर्फ कोई रैंडम भूत या कहानी नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी जगह अचानक से खौफ का प्रतीक बन जाती है और उसके पीछे का मनोवैज्ञानिक डर असल में काम कैसे करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी घटना की शुरुआत किसी घने डरावने जंगल या किसी पुरानी वीरान हवेली से नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से बेहद आम कस्बे से। अब देखिए, ऐसी जगहों पर हर कोई एक दूसरे को जानता है, दिन भर खूब चहल पहल रहती है। और सच बताऊं, यही बात इस कहानी को और भी डरावना बना देती है, क्योंकि जब कोई खौफनाक घटना ऐसी जगह घटती हो जो बिल्कुल जानी पहचानी और सुरक्षित लगती हो, तो डर का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस आम से कस्बे के बिल्कुल बीचों बीच कुछ ऐसा मौजूद है जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। तो हमारा पहला हिस्सा है पुराने कुएं की किंवदंती। अब जरा सोचिए, कोई बिल्कुल निर्जीव रोजमर्रा की चीज अचानक से खौफ का केंद्र कैसे बन सकती है। कस्बे के बीचों बीच एक पुराना वीरान कुआं है। सालों पहले ये शायद लोगों की प्यास बुझाने के काम आता होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता इसका इस्तेमाल बंद हो गया। और अक्सर ऐसा होता है ना कि जो चीजें खंडर हो जाती हैं वो रहस्य और डर को जन्म देने लगती हैं। इस कस्बे के लोगों के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये वीरान कुआं सिर्फ एक ढांचा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा दरवाजा बन गया जिसके उस पार सिर्फ खौफ रहता है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा भाग, आधी रात का नियम। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें ध्यान में रखना है वो है रात के ठीक 12 बजे का समय। दुनिया भर के डरावनी कहानियों में आपने गौर किया होगा, ये समय सबसे खतरनाक माना जाता है। इस स्थानीय किंवदंती के अनुसार भी यह कुआं हर वक्त खतरनाक नहीं होता। खतरे का असली रूप इस सटीक समय पर, यानी ठीक आधी रात को ही सामने आता है। जब चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा जाता है, तभी इस कुएं की असली और डरावनी शक्ति जागती है। इस नियम में सुरक्षा और खतरे के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। कहा जाता है कि अगर आप दिन के समय इस कुएं के पास जाते हैं, या रात 12 बजने से पहले जाते हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ समूह में जाते हैं, तो आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन खतरे का असली दायरा तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति ठीक आधी रात को बिल्कुल अकेले उस कुएं के पास जाता है। किंवदंती कहती है कि जिसने भी ये नियम तोड़ा है, जो भी रात के 12 बजे वहां अकेला गया है, वो इंसान फिर कभी वापस नहीं लौटा, कभी नहीं। ये एक ऐसी शर्त है जो किसी के भी मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी है ना? अब आते हैं तीसरे भाग पर, राहुल की वो भयानक रात जहां ये नियम असल में परखा गया। आइए उस रात जो कुछ भी हुआ उसे एक एक पल करके समझते हैं। रात के ठीक 12 बज रहे थे। राहुल नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ उस वीरान कुएं के पास पहुंचा। अब क्योंकि वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके दोस्त थे, तो नियम के हिसाब से उसे पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए था। कुछ ही पलों बाद उसने कुएं की उस गहरी काली खाई में झांका। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था, और तभी कुछ सेकंड बाद उसे अपने ठीक पीछे किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई सच में बहुत करीब आ गया हो। उसने घबराहट में तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बिल्कुल खाली जगह, कोई इंसान नहीं, बस एक अजीब सी डरावनी और अनजानी उपस्थिति का एहसास। तनाव उस वक्त अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका था। और यही हमें ले जाता है चौथे भाग की तरफ, नीचे से आती आवाज। और ये पल बहुत ही शानदार तरीके से हमें समझाता है कि असली डर किसे कहते हैं। उस खामोशी को चीरते हुए कुएं की अथाह गहराई से एक बेहद धीमी, कांपती हुई लेकिन बिल्कुल स्पष्ट आवाज गूंजी, मुझे बाहर निकालो। यकीन मानिए, ये कोई आम शोर नहीं था। ये एक ऐसी दर्द भरी पुकार थी जो सीधे आपकी रूह को कंपा दे। एक ऐसा खौफनाक पल जिसने उस पूरी रात को हमेशा हमेशा के लिए एक डरावने दुस्वप्नों में बदल कर रख दिया। अब देखते हैं 5वां भाग, इस घटना के खौफनाक परिणाम। इस घटना के बाद जो हुआ वो सच में झकझोर देने वाला था। उस रूह कंपा देने वाली आवाज को सुनते ही राहुल के दोस्त इतना डर गए कि वो अपनी जान बचाने के लिए उसे वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। राहुल वहीं अकेला रह गया। जब अगली सुबह हुई तो राहुल पूरी तरह से गायब था। उसका कहीं कोई नामो निशान तक नहीं मिला। लेकिन इस कहानी का सबसे भयानक हिस्सा तो कुछ और ही है। इस घटना के बाद वो पुरानी किंवदंती हमेशा के लिए बदल गई।
आज जब रात के 12 बजते हैं तो उस वीरान कुएं से जो दर्द भरी आवाज मदद मांगती है ना, वो किसी अनजान आत्मा की नहीं बल्कि खुद राहुल की होती है। अगर हम इस लोक कथा की बनावट को थोड़ा तकनीकी नजरिए से समझें तो इसे नैरेटिव लूप या कथा चक्र कहा जाता है। मतलब एक ऐसी कहानी जहां अंत वापस शुरुआत से जुड़ जाता है। राहुल की इस दुखद नियति ने उस स्थानीय किंवदंती को एक परिपूर्ण, कभी ना खत्म होने वाले दुष्चक्र में बदल दिया है। जरा सोचिए, जो इंसान उस रहस्यमयी आवाज की खोज में गया था, अब वो खुद वो आवाज बन चुका है। अब वो दूसरों को उस अंधेरे से पुकार रहा है। कहानी की शुरुआत और अंत आपस में ऐसे जुड़ गए हैं कि ये एक अनंत चक्र में फंस गई है। हमारी इस पूरी चर्चा के बाद सब कुछ सिर्फ एक ही सवाल पर आके टिक जाता है, और सच कहूं तो ये विचार रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर आज रात 12 बजे उस कुएं से आने वाली आवाज राहुल की है, अगर आज वो खुद उस अंधकार में फंसकर मदद की गुहार लगा रहा है, तो जरा सोचिए, उस भयानक रात जब राहुल ने पहली बार कुएं में झांका था, तब उसे किसकी आवाज सुनाई दी थी? वो कौन था जिसने उसे पुकारा था? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद इस शहरी किंवदंती को कभी खत्म नहीं होने देगा। ये राज हमेशा उस कुएं की गहराइयों में दफन रहेगा। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी खौफनाक और अनसुलझे सवाल के साथ हम आज की अपनी ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।